सो या हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम। नॉइस कैंसलेशन ऑफ करना भूल ही जाता हूँ मैं। या सब या ऑन है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम। एंड जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी 1 मंथ कंप्लीट ब्रह्मचर्य जर्नी को रैप अप करूँगा। तो मैंने आज कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, हालांकि मुझे इतनी टाइम ही नहीं मिला कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ। जैसा ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उससे शेयर करने का आपको कोशिश करूँगा। कृपया आप इसे ध्यान से सुने और जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं उन गलतियों को आप कृपया अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में ना करें। एंड कोशिश कीजिए कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हो सकता है कि आपको ये बोर लगे, परंतु मेरा ये विश्वास है, मेरा ये अनुमान है कि आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप नए ना हो, यदि कोई नया है तो ये कैसे ब्रह्मचर्य का शुरुआत करते हैं, कैसे पालन करते हैं, और कैसे जब लाइफ आपको कठिनाइयां प्रस्तुत करें, बहुत सारे काम हमें आ जाते हैं, तो उन परिस्थितियों में कैसे अपना ब्रह्मचर्य को स्थित करें, पुष्ट करें, पालन कर सकते हैं, वो भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का जो मेरा ये संकल्प था, ये 1 महीने का था, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, जो कि 9 नवंबर 2025 को मैंने लिया था। उसके बाद मेरी एग्जाम्स वगैरह थी। जब एग्जाम वगैरह खत्म हो गई तो मैं घर पर ही था। हमारे एग्जाम्स तो खत्म हो चुके थे। तो उसके बाद जैसा मेरा जर्नी रहा है, मैं वैसा आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि 12 तारीख से लेके जब हमारी एग्जाम खत्म हो गई, 12 या 13 जब मैं घर आया और जब मैंने पालन करना शुरू किया, तो 12 या 13 तारीख से लगातार 1 महीने तक कैसे मैंने नियम का पालन किया और क्या क्या मैंने सावधानियां बरती, कैसा मेरा डाइट रहा, कैसा मैं वर्कआउट करता था, कैसा मेरा दिनचर्या था, और स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे क्या क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ी, और मेरे कैसे अर्जेस आए, कैसे मैंने अपने आप को संभाला, कैसे अगर मैं कोई गलत चीज देख रहा हूँ तो कैसे मैंने उसे स्टॉप किया, मेरी कोई एडिक्शन रही तो मैंने कैसे उसको ओवरकम किया, ये सब भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सो आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो इसलिए मैं इसको 4 भाग में इसको डिवाइड करूंगा, वीक वाइज, क्योंकि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। सो वीक 1 to 7, फिर 7 to 14, 14 to 21, 21 से 28 या 30, ऐसे करके मैं 4 हिस्सों में इसको बांटूंगा, और अलग अलग हफ्ते में जो मुझे कठिनाइयां फेस करनी पड़ी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा वीक 1, ठीक है, जो कि है 9 तारीख से लेके, अगर आप गिनेंगे तो 16 तारीख तक आएगा वो ऑप्शन। जो वीक 1 होगा वो 9 से लेकर 16 तक आएगा, ठीक है, 16 या 15 तक आएगा। तो वीक 1 में मेरे साथ ये हो रहा था कि मेरे एग्जाम्स वगैरह थी और मैंने बीच में यूट्यूब वगैरह भी चालू किया था, तो सुबह उठना तो उतना नहीं हो पाया था क्योंकि मैं कॉलेज में था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि मैं एमबीबीएस का छात्र हूँ और मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो वहाँ हमारे फर्स्ट ईयर्स के लास्ट एग्जाम्स चल रहे थे, प्रॉफ एग्जाम चल रहे थे। उस समय सुबह उठ पाना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था। प्रैक्टिकल एग्जाम्स ही थे बट सुबह उठ पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन था क्योंकि हमें रात भर अध्ययन करना पड़ता था, ठीक है। तो बट फिर भी मेरी वहां पे दिनचर्या ऐसी थी कि मैं अपने आप को समय नहीं देता था कि मैं अकेला रहूं। कुछ ना कुछ मैं हमेशा करता रहता था, पढ़ता रहता था, ताकि मेरा माइंड एंगेज रहे। एंड डाइट वगैरह वहां पर मैं क्या ही खाता, क्योंकि बहुत बहुत कम दिनों के लिए मैं गया था, आने जाने में समय लगता है, बट वहां पर रहना मैं बहुत कम समय के लिए था, इसलिए खाना वगैरह नॉर्मली चल रहा था, जैसे रोटी चावल दाल जो वहां बनाते हैं हॉस्टल्स में, वैसे वो उतना ही मेरा खाना था। एंड मैंने बाहर से ज्यादा कुछ मंगवाया नहीं था। अगर मैं मंगवाता भी हूँ तो वो नॉर्मल सी चीजें होती है, कोई भी प्याज लहसन वाली चीज मैं कोई नहीं मंगवाता, ठीक है। यदि कोई और मंगवाता भी है मेरे दोस्त में तो मैं उसे नहीं खाता, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था वहां पे। एंड एक हफ्ता जो पीरियड था, इसमें कॉलेज में मेरा कुछ दिन बीता, वहां मैंने ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा। एंड घर पे भी मैं कुछ समय तक था, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, तो वहां भी मैंने ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा है। घर पर जब मैं आया 13 को, मैं जब घर पर आया तो सुबह सबसे पहले मैं उठा लगभग 6:30 के आसपास, 7 बजे के आसपास मैं उठा था, ठीक है। अब उठते ही मैं सोचू कि मैं क्या करूं, तो सबसे पहले मैंने देखा कि वर्कआउट करने के लिए मेरे पास क्या क्या साधन हो सकता है, कि मुझे बहुत चीजें प्लान करनी थी क्योंकि शुरुआत करना था, नया चीज करना था एंड बताना भी था लोगों को। तो मेरे पास दो, मतलब माइंड मेरा दो जगह चल रहा था कि कैसे पालन किया जाए, कैसे क्या किया जाए, प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि 15-20 दिन से हम लोग पालन कर रहे हैं फिर तोड़ दे रहे हैं, 20-21 दिन पालन कर रहे हैं फिर तोड़ दे रहे हैं, तो लंबे समय तक कैसे मैं पालन कर सकूं, एक प्रॉपर दिनचर्या, ये हमको एक ब्लूप्रिंट उसका चाहिए, तो कैसे मैं उसको पालन करूं, ये क्वेश्चन मेरे मन में था कि कैसे किया जाए। तो उसका सोल्यूशन ये निकला कि सबसे पहले मैं उठा। उठने पर मैंने कभी जोर नहीं दिया कि चलो जितनी बजे भी उठ रहा हूँ उठते हैं, फालतू का इस पर जोर नहीं देता, इस पर गिल्ट नहीं आता कि मैं देरी से उठ गया, मैं जल्दी उठ गया, अब मैं क्या करूं, तो इस गिल्ट में नहीं रहते। देरी से उठ गया कोई बात नहीं, ठीक है, होती है। अब खोजो कि वर्कआउट के लिए क्या करना है। तो वर्कआउट में मैं 20 सपाटे मार लिए, ठीक है, 20 उठक बैठक कर लिए। ईंटा एक ठो मेरे घर पे तो स्लैब है, तो उससे मैंने थोड़ा सा मतलब बाइसेप वगैरह कर्ल कर लिया और थोड़ी योगा की आसन प्रैक्टिस कर ली, योगा वाला थोड़ा वार्म अप कर लिया। सो ये करके मैंने लगभग अपना आधा घंटा 45 मिनट का वर्कआउट खत्म किया, ये सब चीजें करके। तो मैंने लगभग इसको 3 दिन फॉलो किया ताकि थोड़ा और स्ट्रक्चर में जाए, मेरा बॉडी इसको अडेप्ट करे, ठीक है। तो वर्कआउट के लिए हो गया। खाने पीने में जो नॉर्मल घर में मम्मी बनाती है, रोटी चावल दाल दूध वगैरह, ये सब यही मेरा चलता था। तो सुबह के समय अगर मुझे थोड़ा कुछ चना वगैरह कुछ मिल जाए, कोई रोटी थोड़ा मिल जाए,
कभी कभी मुझे खाना नहीं भी मिलता था, क्योंकि ऐसी दिनचर्या रहती थी मेरी, ठीक है, कभी कुछ नहीं मिलता था तो मैं स्किप कर देता था, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर को थोड़ा सा हेवी खाना मैं खाता था, उसके बाद में वही आपका क्या होता था उसमें, चावल, दाल, सलाद, सब्जी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता है, हम लोग पूर्ण शाकाहारी हैं ना, मतलब कोई नॉनवेज नहीं बनता और कोई प्याज लहसुन वाला खाना भी नहीं बनता, ठीक है। अंडा वगैरह भी हम लोग के यहाँ नहीं चलता। चॉकलेट वगैरह कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य मैं उसको जितना हो सके मैंने उसको अवॉइड किया है। चिप्स वगैरह मैं नहीं खाता उतना, ठीक है। सॉल्टेड वगैरह मैं कभी कभी खा लेता था, बट अब उतनी मतलब भूख नहीं है अभी, उतनी कुछ होती नहीं। खाना वगैरह नॉर्मल ही था मेरा, बेकार की चीजें मैं नहीं खाता था, जब जो मन किया तब मुंह में डाल लिया, ऐसा ऐसा नहीं करता था। खाने में नॉर्मल रोटी चावल दाल ये सब रहता था मेरा। रात को जब मैं सोने जा रहा हूँ तो 2 रोटी थोड़ी सब्जी, बस इतनी, क्योंकि रात को खाना आपको कम ही खाना चाहिए और थोड़ा जल्दी करना चाहिए। मैं लगभग 8:30-9 बजे तक खाना खा लेता था। अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बिल्ली, अगर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ अध्ययन कर रहा हूँ तो उसमें खाने में थोड़ी सी लेट हो जाती थी, बट मैं कोशिश करता था। बिल्लियों का वहाँ झगड़ा हो रहा है लगता है। सो रात को मैं जल्दी खाना खा लेता था, और यदि मैं कोई अध्ययन कर रहा हूँ या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो थोड़ी सी लेट हो जाती थी, बट मैं कोशिश करता था कि हाँ जल्दी खा लिया जाए, क्योंकि और कम खाना खाया जाए ताकि रात को सोने में सपना दोष वगैरह या जो ब्रह्मचर्य तोड़ने की टेंडेंसी वो ना हो, क्योंकि रात को आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और खाना जो है वो आपका अब्जॉर्ब होता है। टेस्टोस्टेरोन का जो स्पाइक होता है, जो आपकी कामुक इच्छाएं होती हैं, जो तामसिक इच्छाएं होती हैं, वो रात को प्रबल होती है। तो ज्यादा अगर उसको आप बल देंगे, खाने पे जोर देंगे, तो वो सही नहीं होता। आप दिन में खाइए, आपको हजम हो जाएगा, आपकी बॉडी में ताकत रहेगी, ठीक है, लेकिन रात को ज्यादा खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा वीक नहीं है तो, बहुत ज्यादा वीक है तो आप 2 से 3 रोटी खाइए, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको उसके अनुसार आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा वीक है कि मुझे रात को 3 रोटी 4 रोटी खाना पड़ेगा, तो आप शाम को वर्कआउट कीजिए, करना पड़ेगा आपको, अपने बॉडी को थकाना पड़ेगा, नहीं तो रात को आपको बहुत दिक्कत होगी। अगर आपकी इंद्रियों में, अगर आपके शरीर में बल रहेगा तो आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। अभी आगे मालूम चलेगा कि मैंने कैसे अपनी चीजों को ओवरकम किया। अभी मुझे दिक्कत होती है, बट मैंने इसको बहुत हद तक कमाया है। सो वीक 1 वॉज वेरी गुड। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, उसको स्ट्रक्चर में लाया। मुझे बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, फिर मुझे आना भी है, वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, ब्रह्मचर्य का अपडेट भी देना है, खाना पीना सब कुछ टैकल करना पड़ेगा। एंड उसमें भी बहुत सारी चीजें सोच के चलनी पड़ती है कि क्या खाना है, नहीं खाना है, अगर ये खा लिया तो कहीं ब्रह्मचर्य टूट ना जाए, या मेरा बहुत मन कर रहा है ये खा लूं तो खाना चाहिए या नहीं, अगर कुछ हो गया तो, अगर ब्रह्मचर्य टूट गया तो मैं क्या जवाब दूंगा आप लोगों को। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में चलती थी, जिससे मेरा ब्रह्मचर्य ज्यादा हैम्पर उस समय नहीं हुआ। 1 हफ्ते जो था बहुत अच्छे से चला, और भगवान की बहुत कृपा भी थी, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, ठीक है, उनकी दया से ब्रह्मचर्य मेरा सही चला। नाम जप वगैरह को मैंने इंक्लूड किया, ध्यान को थोड़ा इंक्लूड किया, योगा वगैरह मैं करता हूँ उसको भी मैंने इंक्लूड किया। तो ओवरऑल फर्स्ट वीक की जर्नी बहुत बहुत ज्यादा ही ईजी थी। अब आते हैं सेकंड वीक के ऊपर। सो सेकंड वीक स्टार्टेड फ्रॉम 16th नवंबर टू, यहाँ सब कीजिए 7 दिन, तो अप्रोक्सीमेटली 22-23 तारीख को मान सकते हैं। तो इस समय क्या हो रहा था कि चीजें जो मेरी बाहरी चीजें थी, जो एक्सटर्नल चीजें थी, जैसे खाना पीना, वर्कआउट करना और आपका पढ़ना, तो ये चीजें सॉर्टेड थी, अच्छी चल रही थी। ट्यूशंस वगैरह भी मैं कराता हूँ तो बहुत स्मूथली चल रहा। और इस बीच कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो भी गई थी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे कुछ बहुत तरफ से ट्यूशंस को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहा था कि कोई पढ़ नहीं रहा था, किसी ने कुछ बोल दिया था। तो मैं कभी जब थोड़े फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैं आपसे आपके सामने डिस्कस करूंगा। मुझे माफ कीजिए कि मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, इस टॉपिक पे बात करना है इसीलिए। बट उस समय ब्रह्मचर्य ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि उस फेज में, उस वीक में ऐसी कुछ चीजें मेरे साथ चल रही थी जो कि सही नहीं थी। इमोशनली आई वॉज वेरी वेरी ड्रेन, बहुत ज्यादा मुझे इमोशनली वो चीजें अफेक्ट कर रही थी। ब्रह्मचर्य का प्रताप तो देखिए कि मुझे उन चीजों से डर नहीं लगा, मैं उन चीजों में घिरा नहीं रहा। हाँ मुझे कष्ट हुआ, दुख हुआ, परंतु मैं उस चीजों को ओवरकम कर पा रहा था कि नहीं यार, इफ समवन इज क्वेश्चनिंग माई वर्थ, कोई मेरा अगर वर्थ को चैलेंज कर रहा है, मेरा अगर औकात मुझे दिखा रहा है, सीधे देसी भाषा में बोलते हैं, मुझे कोई अपना औकात दिखा रहा है, तो मुझे उसके लेवल पे गिरना नहीं है, मुझे अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना नहीं है, मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने आप को कभी ये नहीं साबित करने की कोशिश करूंगा भाई मैं तेरे से बड़ा हूं, तुझे काउंटर नहीं करूंगा। तो ये चीजें, ये जो सद बुद्धि है मेरे अंदर ब्रह्मचर्य के द्वारा, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो सद आचरण का पालन करते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरणों के आश्रित हैं, उनके अंदर ये भाव आता ही है। ठीक है, उनके अंदर गुस्सा है, काम है, क्रोध है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वो रियलाइज होगा कि नहीं, अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो मैं उसे अपने कर्म बल से दूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप को इतना पुश करूंगा, अपने लिमिट्स को इतना पुश करूंगा ताकि मैं कुछ कर सकूं अपने लाइफ में, और मेरा जो कर्म है, मेरा जो सक्सेस होगा, वही मेरा जवाब बनेगा, वही मेरा ढाल बनेगा। और यदि भी मैं फेल भी हो जाऊं तो मैं दोबारा खड़ा होऊंगा, दोबारा खड़ा होकर फिर से लड़ूंगा,
हार नहीं मानूंगा। किसी के बोल देने से या किसी के मुझे जज कर लेने से मेरा मन डाउन नहीं हो जाए। तो वीक 2 में मेरे साथ इतनी चीजें हो रही थी। वर्कआउट वगैरह नॉर्मली था और थोड़ा सा शरीर में इंप्रूवमेंट भी था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। बॉडी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई थी, ज्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि उस टाइम मेरा हाथ पैर सब पतला पतला ही था, ठीक है, झूठ क्या बोलूंगा। तो थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट, थोड़ी थोड़ी स्टेमिना में इंप्रूवमेंट हो रही थी। खाना पीना एज यूजुअल मेरा नॉर्मल ही था, रोटी चावल दाल हम लोग के घर में जो बनता है, और उतने साधन नहीं था कि मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। तो मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी मैं उसमें वीडियो रिकॉर्ड करता था। एंड मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने अपने इंटरेस्ट को बिल्डअप करना चालू किया धीरे धीरे, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। यदि मैं फोन नहीं चला रहा हूँ तो मैं कैसे उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, एक यूजफुल वे में यूज कर सकूं। आज थोड़ा सा एमबीबीएस की लेक्चर्स देख ली, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया, उन टॉपिक्स को देख लिया जो कि मुझे पढ़ाना है, कुछ क्वेश्चंस लगा लिया फिजिक्स के, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ लिया, योग वासिष्ठ पढ़ ली, या भगवत गीता थोड़ा पढ़ लिया, या नाम जप कर लिया। तो इन चीजों को मैं अपने जीवन में इनकलकेट करने का, उस टाइम उस फेज में इनकलकेट करने का प्रयास करता था। उस फेज में मैं इसको अपने दिनचर्या में उतारने का प्रयास कर रहा था कि ठीक है चलो ये भी करते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस होता है कि नहीं। एंड गेस व्हाट, कि स्क्रीन टाइम मेरा रिड्यूस हो गया। मुझे उतनी अर्जेस नहीं आ रही थी कि अभी फोन उठा के देख लो, अभी ये सीरीज आ रही है देख लो, अरे उनकी स्टोरी पोस्ट हो गई तो वो देख लो, ठीक है, अरे इंस्टाग्राम पे चल जाओ, ठीक है, उसकी वीडियो देख लो, उसका पोस्ट देख लो। तो ये चीजें नहीं हो रही थी मेरे साथ। अपना जो मस्त कर रहे थे भाई, अपने लाइफ में खुश थे। तो सेकंड वीक की जर्नी थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस था इमोशनली, वो मुझे बहुत ड्रेन कर रहा था। बट थैंक्स टू ब्रह्मचर्य, थैंक्स टू श्री राम जी हनुमान जी की, मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। वो उनका ही बल है, उनके ही दिया गया इस ब्रह्मचर्य प्रताप का बल है कि मैं उसको ओवरकम कर पाया। और सच बोलूं तो मैं जितना भी बल जो ब्रह्मचर्य से मुझे मिलता है थोड़ा बहुत, वो मैं भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ कि उनकी ही दया से मैं इस पथ पर चल रहा हूँ और मैं आगे भी उस पर चलना चाहूंगा। यद्यपि मैं फेल भी हो जाऊं, बट फिर भी जो भी क्रेडिट होगा मैं भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। अपना सब कुछ उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप लोगों का प्यार रहा तो मैं ऐसी और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। सो सेकंड वीक की जर्नी मेरी थोड़ी चैलेंजिंग थी, बट जिससे मैंने अपना वर्थ नहीं खोया, जिससे मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड नहीं होने दिया। ये ब्रह्मचर्य आपको बल देता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते, आप किसी के गिराए गए आप गिर नहीं सकते, आप उठ सकते हैं। सो सेकंड वीक वाज गुड, सॉलिड। चलिए थर्ड वीक पे चलते हैं।